गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में आप प्रोफेशन अथवा पोस्ट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेशन की बात करते हैं। ठीक, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पेशा। पेशा जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्लेयर है। अब बॉय लिखते हो, गर्ल लिखते हो, मैन लिखते हो, वुमन लिखते हो, तो उसका संबंध पेशे से नहीं है। ठीक, तो अगर कोई नाउन है, ठीक, जिसका संबंध क्या है? प्रोफेशन से, तो प्रोफेशन में क्या क्या चीजें आएगी? जैसे आपका है डॉक्टर। डॉक्टर एक पेशा है। ठीक, टीचर क्या है? यानी टीचिंग का काम क्या है? एक क्या है? पेशा है। खिलाड़ी प्लेयर कहते हो, तो प्लेइंग का जो काम है, ठीक, वो क्या है? पेशा है। तो प्लेयर का संबंध किससे हो जाएगा? पेशे से होगा ना। इंजीनियर है, अभियंता है, तो उसका संबंध किससे है? पेशे से है। एक्टर है, तो उसका संबंध किससे है? पेशे से है। ठीक, अब इसी तरह से भाई एक्टर है तो आप एक्ट्रेस भी ले सकते हो। तो क्या नहीं, ये तो कॉमन जेंडर है, देख रहे हो ना? कॉमन जेंडर का टीचिंग में टीचर, सॉरी गलती से हो गया टीचिंग। हाँ, आप लोग देख नहीं रहे थे। हाँ, टीचर, क्योंकि मैं टीचिंग समझा रहा था ना। टीचिंग का काम क्या है? टीचिंग एक पेशा है। तो टीचर के का संबंध किससे हो गया? प्रोफेशन से। और चिकित्सा यानी दवा इलाज करना एक पेशा है। तो डॉक्टर का संबंध किससे हो गया? पेशे से। खेलना यानी प्लेइंग, ये भी इसका संबंध पेशे से। तो प्लेयर। इसी तरह से इंजीनियर और डॉक्टर और एक्ट्रेस। ठीक, इन शब्दों का संबंध पेशे से है। तो क्या लगाएगा? आर्टिकल A/N लगेगा। तो इसके लिए हम आपको कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब देखिए A/N, ठीक है, क्या करेंगे आप? A/N प्लस कंडीशन आपको ध्यान देना है, किस क्रिया के साथ होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? अब इसके बाद आएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट क्या होता है? कंफ्यूज करता है, ठीक ना? यानी A/N के बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, और वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जानते क्या हो? नीचे लिख देता हूँ। वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर नंबर नाउन हो। क्या हो? काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, और यह इस सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन का संबंध किससे हो? प्रोफेशन से हो। किससे संबंध हो? प्रोफेशन से। तो अब प्रोफेशन की लिस्ट हमने दे दिया है। ऐसी दिशा में A/N का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, चूंकि मैं वर्ब पर वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको पढ़िए आप। क्या होता है? ये लिंकिंग वर्ब टू बी के बाद ही आता है। अर्थात यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे लिंकिंग वर्ब टू बी के साथ ही होंगे और किसी क्रिया के साथ नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा? अगर हम लिखते हैं कि ही इज, देखिए द डॉक्टर, ये ध्यान देना है। अब ही इज नहीं मालूम है तो गलती क्या करोगे? द डॉक्टर लिख दोगे। तो अगर ही इज
डॉक्टर लिख दिए तो गलत हो गया ना, बोलिए। क्योंकि क्रिया क्या है, क्रिया आपकी लिंकिंग वर्ब है। ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं, खास बात। तो ये लिंकिंग वर्ब है और ये क्या है, हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और यह सब्जेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक, काउंटेबल नाउन है। ठीक, और इसका संबंध किससे है, बोलिए, प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन के अंतर्गत आएगा। तो सेंटेंस क्या हो गया, क्रॉस। अब इसको सही करने का क्या तरीका है, ही इज अ डॉक्टर करना, बस। ठीक, तो ये चीज अगर आप द का प्रयोग करते हो नहीं मालूम है तो गलत है। तो द के स्थान पर क्या लगाओगे, ये लगाओगे। छोटा सा रूल है लेकिन है इम्पॉर्टेंट। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में तब जानोगे जब अगला हम देंगे। तो अब देखिए, अब इसमें जैसे ही इसका प्लूरल बनाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल हट जाएगा। क्या हो जाएगा, दे आर डॉक्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। सीधे सीधे आर्टिकल हटा के नहीं। तो सिंगल काउंटेबल नाउन का होना भी जरूरी है, प्लूरल नहीं होगा, शर्त यही है। अब हम कहते हैं कि शी इज एन, बोलिए, एक्ट्रेस है, और ही इज एन एक्टर। ओके, तो ये चीज है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, बना लीजिए। अब इसी में एक चीज और आती है आगे, ये तो प्रोफेशन के बारे में जान गए। अब हम पोस्ट के बारे में क्या करते हैं, पोस्ट। पोस्ट को समझने के लिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी एक नई चीज देखिए। टाइटल जो होता है क्या है, टाइटल। टाइटल दो तरह की, ठीक, एक जो हम रेस्पेक्ट में लगाते हैं, ठीक। तो ये देखिए टाइटल, अगर टाइटल किसी को देते हैं तो वो टाइटल क्या है, रोज लगाओ रोज उतारो। किसी को रोज मिस्टर कहो, हाँ, अगले दिन मत कहो, ये वक्ता की मर्जी पर चलता है। तो इस तरह की टाइटल है, हैं, वीडियो बन चुकी है, मिस्टर और कहीं विशेष है कि नहीं, इस तरह की टाइटल में दिया हूँ। अब मिस भी है और मास्टर है, रोज लगाओ रोज उतारो। तो एक ये ऑर्डिनरी टाइटल है, सब ऑर्डिनरी टाइटल में आएगा। वीडियो बन चुकी है इस पर आर्टिकल से संबंधित, ठीक ना। तो ये ऑर्डिनरी टाइटल्स टाइटल हो गई, ठीक ना, ऑर्डिनरी टाइटल। अब टाइटल ऐसा कहो कि जो परमानेंट हो जाए, परमानेंट रहे। जैसे भाई हमारे यहाँ क्या गवर्नमेंट में क्या हुआ, परमानेंट टाइटल दे देंगे। किसकी किसकी, प्रधानमंत्री की, मैं जी, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, वित्त मंत्री की, एक टाइटल ही है। लेकिन अब वो टाइटल पोस्ट बन गई, आगे चलकर क्या बन गई, पोस्ट। तो अब वो पोस्ट कही जाएगी। तो यहाँ पर अगर टाइटल मान लीजिए पोस्ट बनती है, तो टाइटल अगर पोस्ट बन गई, यानी देखिए ये इस तरह के दे दिए हम, अरे ऑर्डिनरी टाइटल ये चीज, ठीक ना। हम चाहते तो इसको क्या करते, यहाँ से आप यहाँ ले देते, पहले इसको कर देते, लिख देते, ऑर्डिनरी टाइटल लिख देते, फिर इसको ले जाते। समझ रहे हैं हम क्या समझा रहे हैं,
इसको हम पहले कर देते हैं तो थोड़ा सा और सुविधा हो जाएगी। इन टाइटल दो तरह की, एक टाइटल जो है आपका क्या ऑर्डिनरी टाइटल, तो ऑर्डिनरी टाइटल में आपका क्या है, ये सब चीजें जो थी, ठीक ना, हाँ अभी अभी मैंने लिखा, हाँ, और मिस, उसके बाद मास्टर, ये ऑर्डिनरी टाइटल। तो ये क्या है, उपाधि हम देते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक। लेकिन प्रधानमंत्री किसी को बना दोगे तो आसान थोड़े है कि आज प्रधानमंत्री कर दो और कल जो है उनको कोई दूसरा मंत्री कर दो या कुछ ना कहो, नहीं ना कर पाओगे। तो जब टाइटल पोस्ट बनती है, ये देखिए टाइटल पोस्ट बनती है, इस पर तो हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। जब पोस्ट बनती है तो क्या क्या, जैसे हम क्या, तो पोस्ट जब बनेगी तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्या होगा, आर्टिकल का, यानी द प्लस। अब यहाँ पर हम चाहे तो उसी चीज को, ठीक ना, समझने के लिए चाहे टाइटल लिख दें और चाहे पोस्ट लिख दें, टाइटल लिख दें चाहे पोस्ट, ये होता है, ठीक। अब इस पोस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी बोलिए भाई, यानी द प्लस टाइटल, क्या होता है, द प्लस टाइटल। तो द प्लस टाइटल ये किसको बताएगा, किसको शो करता है, व्यक्ति को, ध्यान देना है, किसको, व्यक्ति को, जबकि ये व्यक्ति को शो नहीं करेगा, व्यक्ति के नाम यानी प्रॉपर नाउन के पहले लगता है, कहाँ लगता है भैया बोलो, यहाँ कहाँ लगता है, प्लस, बोलो प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन जरूरी नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन जरूरी है। अब खाली कहते हैं कि कोई महोदय आया है तो बात नहीं बनेगी, वीडियो बनाया था, कोई मिस्टर आया है तो नहीं बनेगी, हाँ कोई मिस्टर शर्मा जी आए हैं तब बात बनेगी, यानी सर नेम ले करके कहोगे तब, या मिस्टर मोहन आए हैं, अभी लेटेस्ट वीडियो बनी है कल परसों में ना जी, क्या कल वाले में, क्या कोई महोदय मोहन आया है, तो यहाँ पर तो आपको प्रॉपर नाउन देना ही देना है, प्लस कर दिया, यहाँ देखिए प्लस, ठीक ना, यानी यहाँ प्लस देना ही देना है। अब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, जब द लगेगा तो कोई प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता है, नो, ध्यान दीजिएगा, नो प्रॉपर नाउन, नो प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन नहीं देना है, ये टाइटल ही क्या करेगा, शोइंग पर्सन, ये टाइटल ही शोइंग पर्सन, ये टाइटल ही व्यक्ति को शो कर देगा, दर्शा देगा, पर्सन को व्यक्त करने वाला होगा। अब इसमें, अब इसी टाइटल को आप चाहते हो कि हम प्रॉपर नाउन लगा कर दें, तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी नो आर्टिकल, क्या कर देंगे तब, नो आर्टिकल कर देंगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ द है तो नो प्रॉपर नाउन है, ध्यान देना, टाइटल अपनी जगह है, बढ़िया समझ लो, टाइटल अपनी जगह है, हिल नहीं रही है, ये देखिए टाइटल अपनी जगह है ना, अपनी जगह, ये नहीं हिल रही है। जब हम द लगा रहे हैं तो नो प्रॉपर नाउन कर दे रहे हैं, और किसको, व्यक्ति को शो कर रही है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको भी ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा सा मैचिंग करा लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या है भैया, नो आर्टिकल कर देते हैं, तो जब हम नो आर्टिकल कर देंगे, आर्टिकल हटाएंगे, तो हमें प्रॉपर नाउन लगाना पड़ेगा, कुछ समझ में, यानी प्रॉपर नाउन लगाते ही आर्टिकल हट जाएगा, ये आपको समझना है। तो जब हम प्रॉपर नाउन लगाएंगे, ये देखिए टाइटल,
टाइटल नॉर्मली पोस्ट अपनी जगह रहेगा। हाँ, और यहाँ नो की जगह हम यस कर देंगे। क्या कर देंगे? बोलिए, प्रॉपर नाउन कर दिए। अब प्रॉपर नाउन कर दिए, ठीक ना, तो ये भी शो कर रहा है किसको? शोइंग पर्सन। ये भी शो कर रहा है किसको? शोइंग पर्सन। सेम पर्सन अगर हम बिना प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं तो ये भी किसी व्यक्ति को ही शो करेगा, और प्रॉपर नाउन करते हैं तो भी व्यक्ति को ही शो करेगा। तो अब हम इस पर एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप समझ लीजिए। चलते हैं, देखिए इस पर वीडियो 1 टन हो चुकी है। अब हम लोग को नंबर नहीं याद है, आप खोजिए और पढ़िए, ठीक ना, आर्टिकल चैप्टर में। अब यहाँ पर क्योंकि ये हमारे ख्याल से आर्टिकल चैप्टर में 24 नंबर पर बन रही है वीडियो, तो हाँ 24वीं, तो एक एक चैप्टर का हम बनाएंगे तो 24, 25, 30, 40, जैसे कि हमने नाउन को बनाया है तो 45 वीडियोस बन चुकी है। हाँ, ऐसा नहीं सब छोटी छोटी है, घंटा घंटा भर की है। तो पूरा कोर्स अगर लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पकड़िए, और नहीं 3 मिनट वाला पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। कौन मना कर रहा है आपको? हम नहीं रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि हमारा चैनल आप पकड़िए और पढ़िए, सीधी सीधी बात। हाँ, इतनी वीडियो बना डालेंगे ना, पूरा कोर्स में हम डाल देंगे यूट्यूब पर, तो खुद ही रन करेगी, खुद ही खोजोगे, पढ़ोगे, जहाँ क्लिक मारोगे आपकी सराहेंगे, सीधा सीधा बात। तो ये चीज़ है। अब तुम्हें लगता है क्या जी, क्या लगता है? अगर लगता है कि हाँ गुरुजी ठीक है तो करो, सीधा सीधा 8 की लेवल में, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल हम इस पर देते हैं क्या, द। अब इस टाइटल का संबंध किससे है? बोले पर्सन से। देखिए, नो प्रॉपर नाउन नहीं है तो भी ये टाइटल ही पर्सन को व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो पर्सन को क्या दिया गया? पर, यानी टाइटल चेंज हो गई पोस्ट में, परमानेंट। जैसे गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, ठीक है जी, आपका जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, फिर जो है आपका मुख्यमंत्री है और राष्ट्रपति हैं, ये क्या है? टाइटल के साथ साथ पोस्ट भी है, यानी ऐसा टाइटल जो पोस्ट बन गई है। क्योंकि रोज रोज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बदलेगा, एक गवर्नमेंट चल रही है, दूसरी गवर्नमेंट आई तो प्रधानमंत्री वाली टाइटल को हटा करके, देखिए हम टाइटल शब्द बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो टाइटल उसको हटा करके और जो है कोई और मंत्री का टाइटल रख दे, तो वही टाइटल पोस्ट में चेंज हो जाती है, परमानेंट अपना स्थान ले लेती है, ठीक ना। जबकि ये जो टाइटल है परमानेंट स्थान नहीं ले रही है, मन में आए लगाओ, मन में आए मत लगाओ, ठीक ना। तो अब क्या होगा, यहाँ का टाइटल इसके साथ जो प्रॉपर नाउन आएगा खुद इस टाइटल को दोहरा नहीं सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आई एम मिस्टर आपिस सिंह, नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ का जो टाइटल, और हमने ये अंदर बताया ना, टाइटल पोस्ट बन रही है, ये पोस्ट पद को ग्रहण कर रही है, ये तो दोहरा सकता है। बोल प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं, हम नहीं पहचान रहे हैं, अगर पहचानते हैं, हमारे घर पहुँच गए तो मैंने कहा आप कौन, तो क्या कहेंगे? अरे भाई प्रधानमंत्री को नहीं पहचानते हो, तो वो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट हो गई, परमानेंट हो गई, यानी टाइटल पोस्ट क्या हो गई, परमानेंट पोस्ट को ग्रहण कर ली। तो वो बोल सकता है कि व्यक्ति की मैं प्रधानमंत्री, ठीक ना। तो ये खुद दोहराया जा सकता है, और फिर उसके साथ नाम भी जोड़ा सकता है। तो यहाँ ये कह सकते हैं क्या, मैं प्रधानमंत्री, और यहाँ पर तो कहा जा सकता है क्या, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा सकता है। समझ गए आप अंतर? इसमें लोगों को बहुत होता है कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन में खत्म कर दिया। तो चलते हैं, हाँ क्या बताना मैं चाह रहा था, तो इस तरह के टाइटल का जो इनिशियल लेटर होगा हमेशा कैपिटल होगा, और कैपिटल तो यहाँ भी होता है,
कैपिटल यहाँ भी होता है, ये अंतर है। तो यहाँ क्या करेंगे, हाँ अभी ऊपर जो मैं बताया पेशा प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर है, ठीक ना, डॉक्टर इंजीनियर वो प्रोफेशन है तो उसका इनिशियल लेटर कैपिटल नहीं होगा, ये अंतर है दोनों में। अभी ऊपर मैंने बताया था। तो जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्लेयर है, तो उसका इनिशियल लेटर आप कैपिटल नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि वो प्रोफेशन है, धंधे से संबंधी है, मतलब पेशा में आता है, और ये पेशा में नहीं आता है। लेकिन दोनों चीज़ों को हम क्या किए, एक जगह जोड़ दिए, कई वीडियो में जोड़ दिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना, ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन टुमारो। अब ये ट्रांसलेशन एड्रेसेस, हाँ बोला तो हूँ, लिखने में त्रुटि हो गई, एड्रेसेस, हाँ ट्रांसलेशन तो ये आपका हम प्रेजेंट इंग्लिश में कर रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी इसकी क्या होगी, प्रधानमंत्री कल क्या करेंगे, प्रधानमंत्री कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ठीक है ना, एड्रेसेस द नेशन, ठीक है, द नेशन। तो हम लिख रहे हैं प्रेजेंट इनफिनिट में। अगर किसी कार्यक्रम जो कोई कार्यक्रम हो और वो पूर्व निर्धारित होता है तो अंग्रेजी बनती है प्रेजेंट इनफिनिट में और हिंदी बनेगी फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, कल प्रधानमंत्री कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ये होगी, सुन लीजिए। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर आया ना, बोलिए, इसके बाद प्रॉपर नाउन है, देखिए ये आपका आर्टिकल हो गया, ये हमारा, इसको आप चाहे टाइटल कहो और चाहे पोस्ट कहो, कोई दिक्कत नहीं, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टाइटल और पोस्ट में। अब इसके बाद कोई प्रॉपर नाउन आया है नहीं, तो प्रधानमंत्री किसको डिनोट कर रहा है, बोलिए, डिनोट्स अ पर्सन, किसी व्यक्तियों को तो कर रहा है। अब यहाँ लगा ना लगा, कोई जरूरत नहीं है, शो करने में इस तरह से में आर्टिकल का ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक ना। तो डिनोट्स अ पर्सन, ठीक, मतलब किसी व्यक्ति को, अरे प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति है तो होगा, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब क्या करते हैं हम, इसमें हम जोड़ देते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर का द नेम होगा ना। अब द नेम में कॉमन नेम भी आता है और पार्टिकुलर नेम भी आता है। कौन सा नाम आता है, तो कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नाउन बनता है और पार्टिकुलर नेम ही तो प्रॉपर नाउन बनता है। नाउन का चैप्टर खोलिए, तो यहाँ पर हम पार्टिकुलर नेम लिख देते हैं। जैसे पार्टिकुलर नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। अब इनके साथ रेस्पेक्ट देना चाहते हो, ये देखो दोनों में अंतर मैं बता रहा हूँ। इस टाइटल में, इस टाइटल में ऑलरेडी टाइटल है, मन करे हम लगाए नहीं लगाएंगे, उसके बिना नहीं बिगड़ेगा। और ये परमानेंट टाइटल है, कौन सा टाइटल है, परमानेंट। अरे ये जो टाइटल है परमानेंट, ये परमानेंट टाइटल ही पोस्ट में चेंज होती है, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या है, परमानेंट टाइटल, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझना आपको है। ये परमानेंट टाइटल, ये चेंज होगी नहीं ना होगी। अब इसके बाद ये रेस्पेक्ट देने के लिए, ठीक ना, तो रेस्पेक्ट देने के लिए हम लगाए ना लगाए, चलिए लगा देता हूँ भाई, हैं इतना इस लायक तो है मिस्टर कहने लायक। तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर
नरेंद्र, ठीक ना, मोदी नाम आ गया ना। अब आगे क्या है, एड्रेसेस द नेशन टुमारो, ये है ठीक। तो इसमें क्या हुआ, द हट गया, अरे इसके आते ही क्या हुआ, यहाँ का द क्या हो गया, हट गया, खाली हो गया। और अगर इसको हटाएंगे तो आ जाएगा, यह स्ट्रक्चर हम दे दिए। इसी तरह से इस पोस्ट में आप चीफ मिनिस्टर से बनाओ, किसी से बनाओ। अब रही बात इसको मतलब आओ क्या दिक्कत है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, पहले ही बता दिया हूँ। ये टाइटल तुम्हारी मर्जी पर चलता है वक्ता के, लेकिन यहाँ वक्ता की यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, बोलो, क्योंकि ये टाइटल पोस्ट बन चुका है। तो कोई मीडिया वाला सीधे नहीं कहेगा कि नरेंद्र मोदी जो है क्या करेंगे, कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अगर वो कहता है कि नरेंद्र मोदी, तो अगला छोटा सा बच्चा क्या जानेगा कि कौन नरेंद्र मोदी, जो नहीं जानता रहेगा। इसलिए मीडिया वाला क्या कहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेगा, यानी वो परमानेंट टाइटल बन जाती है। यही अंतर है टाइटल और पोस्ट का, समझा भैया। तो ये सब बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, क्योंकि किताबों में तो आप लिख लगा देते हैं, ठोक देते हैं कि टाइटल आप लिख पोस्ट। अब स्टूडेंट कहाँ समझ पाएगा, उतना कहाँ ज्ञान है कि नहीं, तो दिक्कत पता होती है। तो फिर मिलेंगे क्या जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलो भैया।